Welcome today to Madverse Pakistan. Students, in this video, we would be discussing MCQs of the first test which you have taken today, very today. It may be a subject which seems to be a nightmare for many of the students who are preparing for MDCAT, but after taking the lectures and sessions of this subject from this YouTube channel, you would be able to decode yourself very efficiently and clarify your concepts. ओके आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट MCQ से विच इज़ रिलेटेड टू वोकेबलरी. फर्स्ट सेंटेंस इज ही वॉकड अवे विद अ melancholy एक्सप्रेशन. अच्छा, इसमें द मेन वर्ड इज़ melancholy. melancholy जो है एक्चुअली इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग इन पेंसिव नॉस्टैल्जिया और पेंसिव सैडनेस. इसमें जो सिनोनिम्स दिए हुए हैं उसमें एक्चुअली आपने इसमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है. इसका जो बाकी वर्ड्स हैं लाइक एंग्री है, होपफुल है, जॉयफुल है, दीज आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑप्शंस हियर. ठीक है. अब मेलनकली का अगर आपको मीनिंग पता है तो यू कैन ईजिली फाइंड इट सिनोनिम दैट इज़ सैड. ओके, सैड एक्सप्रेशन. इट्स अ वेरी चाइल्ड लाइक सेंटेंस और ये आई थिंक इन सच MCQs एवरी स्टूडेंट कैन गेट फुल मार्क्स. ठीक है. तो ये बहुत ईजी सा MCQ था. सो इट्स करेक्ट आंसर वुड बी सैड. Next MCQ is the fragrance of jasmine filled the room. The fragrance, you know very well, you use perfumes or fragrances in your daily life. तो fragrance का मतलब क्या है? Smell. Okay. Sound, touch, sight, these are the senses which are not related to that particular word. तो ये बहुत easily आप इसको सबसे पहले जो vocabulary में आपने remember करना है, it is to eliminate and nullify those options which are exclusively irrelevant to the context and background of the sentence. Okay, next MCQ is she has been waiting blank her mother for an hour. अब इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस कि वेट के साथ जो preposition आएगी on, with, for और since. तो इसमें waiting for because whenever we say I have been waiting for you for a very long time. Okay. She waits for you every morning. तो इट्स अ सिंपल सेंटेंस जिसमें आपको प्रपोजिशन फाइंड आउट करनी है कि वेट फॉर होता है. जिससे कुछ आपके पास वर्ड्स हैं लाइक लव है, हेट है, उसके अलावा मैरी है. इफ़ मैरी इज़ यूज्ड इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस. तो इसमें जो वेट के साथ प्रपोजिशन आएगी वो फॉर आएगी. लव हो गया, हेट हो गया, इनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती. मैरी है, इफ़ इट इज़ यूज्ड इज एक्टिव वॉइस सेंटेंस तो उसके साथ भी प्रपोजिशन नहीं आती. The कुछ basic prepositions you have to keep in your mind whenever you are going to attempt your test. Next MCQ is he is not only honest but also hard working. अच्छा, इसमें ना उसने क्या की है, इसमें एक्चुअली उसने correlative कंजंक्शन का जिक्र किया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो. अब इसमें जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का रिलेशन दिया गया है ये एक्चुअली एक कंजंक्शन होती है. कंजंक्शन जो है इट मे बी यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है. अब ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो होते हैं ना, ये एक्चुअली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जब हम लोग किसी सेंटेंस पे या किसी सिचुएशन के ऊपर जो है ना वो एम्फोसिस दे रहे हों. तो लाइक हम कह सकते हैं और when we are going to emphasize or strengthen the situation that something has two or more attributes or qualities. Okay. Like मैं ये कहती हूँ कि she not only sings but also. तो इसमें क्या है, इसमें नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस. उसके दो एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया जा रहा है कि ना सिर्फ वो डांस करती है, ना सिर्फ वो सिंग करती है, बल्कि वो डांस भी करती है. इसी तरह से यहाँ पे जो ये यूज़ हुआ था वो एज आ हम लोगों ने वर्ब यूज़ किया था. ऐसे हम इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं कि द मूवी वॉज नॉट ओनली फ़नी बट ऑल्सो हार्ट वार्मिंग. ओके. अब इसमें क्या है, नॉट ओनली फ़नी बट ऑल्सो हार्ट वार्मिंग, यानी कि उसके दो एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया जा रहा है कि ना सिर्फ वो फ़नी है बट ऑल्सो इट्स हार्ट टचिंग और हार्ट वार्मिंग. इसी तरह से अगर हमारे पास जो प्रेसिडेंट्स हैं वो एज अ नाउन अगर यूज़ हो रहा है, वो प्रेसिडेंट अगर नाउन है तो उसमें भी सेंटेंस यूज़ हो सकता है कि ही नॉट ओनली टेक्स पिज़्ज़ा बट ऑल्सो पास्ता. ओके.
तो इसमें भी जो है नॉट ओनली के बाद जो वर्ड यूज़ हो रहा है, जो नाउन यूज़ हो रहा है, हमारे पास जो प्रेसिडेंट है वो नाउन है, तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो की जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है इसको विद नाउन प्रेसिडेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास एडवर्ब्स हैं, अगर एडवर्ब प्रेसिडेंट है तो हम उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं कि ही कंप्लीटेड द टास्क नॉट ओनली क्विकली बट ऑल्सो एफिशिएंटली। अब नॉट ओनली क्विकली ये एक्चुअली वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो उसने काम किया है वो कैसे किए, ना सिर्फ क्विकली बट इट हैज़ ऑल्सो बी डन एफिशिएंटली। तो उसके दो एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट्स यानी नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद अगर प्रेसिडेंट जो है वो एडवर्ब हो रहा है यूज़, तो उस सिचुएशन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स या हमारे पास जो है अच्छा इसके अलावा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में जैसे मैं कहती हूँ नॉट ओनली, जैसे मैं कहती हूँ कि नॉट ओनली वॉज द फूड डिलीशियस बट ऑल्सो द सर्विस वॉज एक्सीलेंट, बट ऑल्सो वॉज द सर्विस एक्सीलेंट। इसका मतलब ये है कि जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो यूज़ हो रहे हों और उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जॉइन करने के लिए अगर ये कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ हो रही है, तब भी हम जो है नॉट ओनली और बट ऑल्सो को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका डिफरेंट यूजेज मैंने आपको बताया है, डिफरेंट वेज से बताया है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो प्रेसिडेंट्स हैं वो नाउन भी हो सकते हैं, वो वर्ब्स भी हो सकते हैं और वो एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं और प्लस वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है शी डोंट लाइक कॉफ़ी। इस सेंटेंस पे एक्चुअली आप लोगों ने जो है वो जो करेक्ट सेंटेंस है उसको मार्क करना था। शी डोंट लाइक कॉफ़ी, इट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट बिकॉज शी इज़ ऑलवेज फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर डजेंट आना चाहिए, इट डजेंट फिक्स हियर प्रॉपरली। He have gone to the market? No, because he is a singular pronoun and it must be followed by the singular helping verb or auxiliary verb. उसके बाद है they was playing in the park? No, they were playing in the park. The teacher as well as the students is present. Yeah, this sentence is correct because जब भी as well as आता है दो नाउन्स के दरमियान में, तो जो फर्स्ट नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और नेक्स्ट अगर वर्ब यूज़ हो रहा हो मेन वर्ब तो वो भी हम लोग फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। एज वेल एज जो पहले नाउन यूज़ हो रहा है द वर्ड द नाउन इज़ टीचर। ठीक है, द टीचर, तो टीचर क्योंकि फर्स्ट है तो एज वेल एज के स्टूडेंट्स के बाद जो है वो इज़ जो है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये टीचर के अकॉर्डिंग आएगा, बिकॉज़ यहाँ पे जो टीचर है ये हमारे पास फर्स्ट नाउन है। तो हमेशा जो हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे जब भी एज वेल एज जो है वो दो नाउन्स को कंजॉइन कर रहा हो तो हमेशा हम लोग फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इट्स अ रूल एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेनेवलेंट। देखिए बेनेवलेंट जो है एक्चुअली ये एक हमारे पास नाउन एडजेक्टिव होता है और इसका मीनिंग होता है काइंड। ओके, काइंड, अफेक्शनेट कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ईच ऑफ द बॉयज़ हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। तो जब भी आपके पास, अच्छा इसमें ना डिफरेंट रूल्स आते हैं लेकिन मैं शॉर्टलिस्ट वीडियो में कवर करूँगी इसको, कि जब भी हमारे पास ईच ऑफ के बाद जो भी नाउन होगा प्लूरल है या वो सिंगुलर है तो हमेशा हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा इसमें कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस भी पाई जाती हैं, मैं 2-3 केसेस आपको बता सकती हूँ, बाकी हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा एक ये है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग किसको देख रहे हैं, स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, जो कि हमारे पास नाउन यूज़ हो रहा है ईच ऑफ के बाद, तो वो स्टूडेंट्स है। अगर वो नाउन जो है वो प्लूरल होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो स्टिल हमारे पास क्या आ रहा है, सिंगुलर, बिकॉज़ हमने जब भी ईच आ जाता है और ईच के बाद जब भी प्लूरल नाउन होगा हम हमेशा ईच को फॉलो करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर जो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई सिर्फ एक स्टूडेंट, ओनली वन स्टूडेंट, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अच्छा अगर सेंटेंस आ जाए द प्लेयर्स
ये कुछ ऐसा केस होता है कि अगर हमारे पास जो ईच है वो किसी